नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशी तिवारी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारी न्यूज। जम्मू कश्मीर स्टेट में पहले चरण 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव होना सुनिश्चित हुआ है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, डीपीएपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जैसी अन्य पार्टियों ने भी अपनी जीत के ढोल पीट रहे हैं। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में जो भी जीत के लिए लड़ेगा वह डीपीएपी पार्टी से लड़ेगा, ऐसा मतदाताओं का मानना है। आप लोगों को बताते चले कि आज प्रचार प्रसार के 10वें दिन क्षेत्र के गांव सीढ़ी, बतान, पद्यारना, डुल, पोछल, म्यूनिसिपल वार्ड किश्तवाड़, जेलना, कुलीद, बेगाना, बेड़ा के डीपीएपी वर्क से भी वार्तालाप की गई और पोलिंग बूथ पर सभी वर्कर्स को यूनिट अनुसार कार्य सौंपा गया, जिसमें प्रभा सलाथिया जी, प्रदेश अध्यक्ष महिला शक्ति, इंजीनियर अनिल कुमार शान, जिला महासचिव किश्तवाड़ डीपीएपी, चमन लाल जी, जॉइंट सेक्रेटरी ब्लॉक कुटवाड़ा कासिम और उनके साथ इमरान जी, शिशु कुमार शान, राजकुमार, मुदासिर अहमद, रणगीर सिंह, राजेंद्र सेन, रणदीप भंडारी, शरीक सरूरी वकस के साथ सम्मिलित हुए और डीपीएपी को मजबूत कर जनाब गुलाम मोहम्मद सरूरी साहब को विजय बनाने के लिए बाल्टी पर बटन दबाने को प्रोत्साहित किया। जिले की डेवलपमेंट, मंदिरों और टूरिस्ट को मैप पर लाने की बात रखी गई। मीडिया से भी बातचीत कर मुद्दे सामने रखे गए। साथ ही बिजली माफ करने की बात रखी गई, जिससे गरीब जनता को राहत मिल सके और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में भी बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिले। साथ ही कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट भी टाइम पर मिले। इस पर डीपीएपी पार्टी के मुखिया गुलाम नबी आजाद विचार कर रहे हैं। चुनाव बाद गरीबों और जरूरतमंदों के हक की लड़ाई लड़ेंगे और जिसका जो हक है उसे वह हक दिलाएंगे। आइए सुने क्या कहा गुलाम मोहम्मद सरूरी और पार्टी के जिला महासचिव इंजीनियर अनिल कुमार शान ने। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट। उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय पटेल की रिपोर्ट। और कहाँ लगे पार्टी पावर में आएगी, फंड जाएंगे, फिर आपका काम होगा, लेकिन आपके कहने पे होगा। हम लोग वो नहीं है जो अपनी मर्जी से करेंगे। आपको यहाँ इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करके बांग्लादेश बनवाया। यहाँ बिल एक एक महीने की जमा थी, दो दो तीन तीन महीने की, बल्कि 6 महीने से बिल है जो ठेकेदारों की पेंडिंग थी। क्या वो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट है, क्या वो पीएमजीएसवाई है, क्या वो जल शक्ति डिपार्टमेंट है या और कोई डिपार्टमेंट है, जिन भी डिपार्टमेंट्स की बिलें या एग्रीकल्चर की जिन भी डिपार्टमेंट्स की बिलें जो हैं वो ट्रेजरी में पड़ी हुई थी। इसमें मनरेगा की भी कुछ बिलें पड़ी हुई थी। वो तमाम पैसा 31 तारीख को लैप्स किया गया, जबकि आज तक जिंदगी में कभी नहीं देखा है कि 31 मार्च को किसी की पेमेंट लैप्स हो जाए। वो कॉन्ट्रैक्टर आप ईद उल फितर के लिए क्या करेंगे, वो मजदूरों को क्या देंगे और मजदूर कैसे ईद मनाएंगे। मैं एलजी साहब से गुजारिश करता हूं कि फौरी तौर इस पर एक्शन लिया जाए। क्यों फाइनेंस डिपार्टमेंट डिले करता है और खास करके ईद उल फितर के लिए लोगों को सता रहे हैं, ठेकेदारों को सता रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं। लिहाजा वो लोग अब प्रोटेस्ट पे उतर जाएंगे, कॉन्ट्रैक्टर अब प्रोटेस्ट पे आएंगे। लेबर का पैसा है, कॉन्ट्रैक्टर्स का अपना पैसा 10% प्रॉफिट होता है, बाकी सारा पैसा जो है वो लेबर का होता है, मटेरियल का होता है। लेबर दर है पैसे के लिए। कॉन्ट्रैक्टरों ने कहा हमारे पास कोई पैसा नहीं है क्योंकि हमारे बिल तमाम लैप्स हो गए। बड़ी शर्मिंदगी देखने को आ रही है कि ये आज रोजों में और ईद उल फितर आगे आ रही, लोग खाने पीने की चीजें लाते, कॉन्ट्रैक्टर उनको पैसे देते, कुछ नहीं, बिल्कुल इनकार कर दिया कॉन्ट्रैक्टर से। लिहाजा एलजी साहब से गुजारिश है कि फौरी तौर पे अगर मैं बात करूं गुलाम नबी आज़ाद साहब की, जो कि चेयरमैन हैं हमारी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स बनाए गए हैं, जितने भी हमारे डेवलपमेंटल वर्क्स हुए हैं, उनके टर्नओवर में एज एन सीएम जब थे तो एक पहचान बना करके रखी थी। वही पहचान, वही जोश, जुनून, जज्बा लेकर के डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी बनाई गई है, जो आवाम की खिदमत के लिए, आवाम में भाईचारे के लिए एक मत, एक सोच, एक विचार, बिना किसी मजहब व मिल्लत अग्रसर चल रही है। चाहे वो लॉ कॉलेज बनाने हो, यूनिवर्सिटीज़ बनानी हो, रेबरे खेल, रेबरे तालीम, या हेल्थ वर्कर्स, या डेली वेजर्स की बात रखने का मुद्दा हो, या ज़मीन से जुड़ा कोई भी विवाद हो। हर मंच पर उन्होंने अपनी भूमिका को दर्शाते हुए एक अच्छा स्थान रखा है।
जिसके चलते आज डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी अपना पहला उम्मीदवार पहले फेज़ का जनाब गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब को डोडा उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए ला रहे हैं। हमें आशा और उम्मीद की किरण दिख रही है। जो भी हमें सुन रहे हैं, मिल रहे हैं, देख रहे हैं, सबका आशीर्वाद भरपूर मिल रहा है, योगदान भी है। एक बात मुझे याद आती है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो कहीं ना कहीं इंसान ये चीज़ अगर याद रखे अपना वोट देते टाइम, तो हमारे काम के लिए, जैसे कि एक किसी महापुरुष ने बात कही थी, रोटी कपड़ा और मकान, जब ये चीज़ें सुख सुविधा के साथ होंगी, इकोनॉमिकल क्राइसिस ख़त्म हो जाएंगे, कहीं ना कहीं हमारे लिए एक अच्छा मंच तैयार होगा। जो हमारी अपोजिशन हो, रूलिंग हो, अपनी आवाज़, अपने मतभेदों को अग्रसर रख करके